Good afternoon, my lovely children. Now I am going to teach you the subject name is biology, in which we study about topic name is health and disease. मैं आपके क्लास में स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, इसके विषय में हम लोग अभी इसका चर्चा करेंगे। इसके पहले किसी ने ठीक ही कहा है, संघर्ष करते हुए मत घबराना। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य का एक सिंपल परिभाषा मैं यहाँ लिखा हूँ कि शरीर की अच्छी तथा सक्षम स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। शरीर की अच्छी तथा सक्षम स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है? अच्छी स्थिति का मतलब कोई काम अगर करना चाहते हो तो वो काम करने लायक स्थिति होना चाहिए शरीर का। दूसरा बात है सक्षम, जिस काम को आप करने जा रहे हो उसमें आप सक्षम है कि नहीं, तो वो अगर सक्षम है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। तो इसका सीधा साधा थोड़ा सा हल्का परिभाषा आपको मैं दिया हूं कि शरीर की अच्छी तथा सक्षम स्थिति को हम स्वस्थ कहते हैं। यह भी परिभाषा आप लिख सकते हो, बहुत छोटा परिभाषा है। इसका बृहत रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, मनुष्य की शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित तथा विकार रहित होना ही स्वास्थ्य है। यहाँ कहने का मतलब क्या है भाई? मनुष्य की शारीरिक मतलब आपका शरीर का जो बनावट है, शरीर जो आपका है वह सामाजिक रूप से, सामाजिक का मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया मतलब पागल नहीं होना चाहिए। सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और तनाव रहित होना चाहिए। ये नहीं कि आप टेंशन में अगर हैं, किसी प्रकार का अगर टेंशन है तो वह भी, और एक प्रकार का विकार रहित रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का आपके शरीर में रोग बीमारी नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं, वैसे मनुष्य को हम स्वस्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका लाभ क्या है? तो हमारे शरीर में इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में पहला मैंने लिखा, स्वस्थ लोगों की कार्य क्षमता अधिक होती है। अगर आप स्वस्थ रहते हो तो आराम से, अगर कुदाल चलाने की बारी आता है तो आराम से कुदाल चला लेते हो। अगर जो स्वस्थ नहीं रहेगा वो कोई काम कर सकता है क्या? कदापि नहीं कर सकता। तो स्वस्थ लोग जो होते हैं उसमें कार्य क्षमता ज्यादा होता है, कार्य करने की क्षमता ज्यादा होता है। तो इसका पहला आपका लाभ हमको मिलता है क्या भाई? कार्य क्षमता अधिक होता है स्वस्थ व्यक्ति में। दूसरा, अधिक कार्य करने की क्षमता के कारण आप अधिक काम करते हो, जिसकी क्षमता अधिक रहने के कारण उसका उत्पादकता बढ़ जाता है। अगर मान लिया जाए कोई किसान है, स्वस्थ है, तो वो क्या करता है, कार्य क्षमता उसका ज्यादा है तो उत्पादक ज्यादा करेगा। क्या करेगा? उत्पादन की क्षमता उसमें ज्यादा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि कोई चीज भी अगर वो उत्पादकता का कार्य करता है तो उसकी उत्पादक क्षमता ज्यादा होगा, स्वस्थ रहेगा तो, और उसमें उत्पादकता बढ़ा देगा। और उसका जब उत्पादकता बढ़ा देगा तो आर्थिक स्थिति से वो क्या होगा? वो सुदृढ़ हो जाएगा, अर्थात उसमें संपन्नता आ जाएगी। संपन्नता मतलब आर्थिक दृष्टि से वो क्या हो जाएगा? वो स्वस्थ हो जाएगा, मतलब वो धनवान हो जाएगा। कहने का मतलब इससे देश और समाज हमारा क्या होगा? उन्नति करेगा। अगर हमारे देश में मान लिया जाए 1 अरब टन गेहूं की जरूरत है और हमारे देश का किसान अगर स्वस्थ नहीं है तो 1 अरब टन क्या अनाज उपजा सकता है? नहीं उपजा सकता है। इसलिए इससे अगर हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा
तो हमारा देश का और हमारे समाज का भी उन्नति होगा। तीसरा है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से लोगों की आयु काल बढ़ती है और व्यक्तिगत प्रसन्नता रहता है। अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसका आयु काल क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा दिन जीवित रहेगा और उसमें क्या होगा, प्रसन्नता भी बढ़ती, व्यक्तिगत प्रसन्नता बढ़ती है। अगर अकाल मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार में क्या होता है, एक शोक की लहर दौड़ जाता है, तो उसके पारिवारिक प्रसन्नता बढ़ जाता है, व्यक्तिगत के साथ साथ पारिवारिक प्रसन्नता भी बढ़ जाती है अगर स्वस्थ अच्छा है तो। और अकाल मृत्यु नहीं होता, आयु काल उसका बढ़ जाता है। तीसरा है शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। अगर स्वस्थ माता पिता है तो उसका बच्चा भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। और मातृ मृत्यु दर आजकल देखते हो ये क्या कहते हैं जब शिशु उत्पन्न लेता है तो ऐसे हालत में क्या होता है, ज्यादातर संभावना रहता है, अगर स्वस्थ नहीं माता है तो मरने की संभावना रहता है, जच्चा और बच्चा मरने की संभावना रहता है। तो इस वजह से स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ अगर शरीर रहेगा तो हमारा शिशु और मातृ मृत्यु दर जो है वो घटेगा, मातृ मृत्यु दर क्या होगा, वो घटेगा। पांचवा क्या है, स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार की जिम्मेदारी लेने। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, किसी भी प्रकार को आपको जिम्मेदारी दे दिया जाए क्या जी इसको आपको संभालना है तो आप संभाल लोगे, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ है। और क्या, और उस काम को तत्परता से करोगे, उस काम को क्या करोगे, तत्परता से करोगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पिताजी ने आपको कह दिया अरे इतना आलू कोड़ लेना, यहाँ शरीर तो अस्वस्थ है, आलू क्या कोड़ाएगा क्या, नहीं कोड़ाएगा, मन नहीं लगेगा काम करने में, क्योंकि स्वस्थ आपका ठीक नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी जो आपको दिया गया है वो अच्छा से जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। हाँ, अगर आप स्वस्थ हो तो आपको जो आदेश दिया गया वो आप सही से काम कर लोगे और तत्परता से करिएगा, मतलब खुशी खुशी करिएगा, कोई बोझ नहीं समझिएगा। तो पांचवा है तुम्हारा स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार की जिम्मेदारियां लेने और उन्हें करने के प्रति तत्पर रहता है और उनमें दूसरों को मदद करने का उत्साह भी दिखाई पड़ता है। अगर आपको किसी ने बगल में कोई कह दिया कि भाई थोड़ा सा ये काम भी कर देना, तो आप स्वस्थ है तो दूसरे को भी तुम मदद कर सकते हो। इस प्रकार ये हमारी स्वास्थ्य अगर सही है तो उसका हमको ये फायदा मिलेगा, ये एडवांटेज मिलेगा। अब मेरे साथी, स्वास्थ्य कैसे हम अच्छा रख सकते हैं, अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हैं भाई, तो यह दो भागों में मैंने बांटा है, एक को व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा सामाजिक स्तर पर। तो मेरे साथी, व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या है, तो इसमें व्यक्तिगत स्तर पर पहला संतुलित आहार लेकर के, आप बैलेंस डाइट अगर नहीं लेते हो तब भी आपका अस्वस्थ हो जाओगे। अगर बैलेंस डाइट क्या क्या होता है भाई, तो संतुलित आहार, समुचित रूप में कार्बोहाइड्रेट, समुचित रूप में प्रोटीन, समुचित रूप में फैट, समुचित रूप में मिनरल्स, समुचित रूप में विटामिन अगर आप अपने शरीर में ले रहे हो तो आपका आहार संतुलित माना जाएगा। ये संतुलित आहार जब लोगे तो तुम्हारा शरीर क्या होगा, आपका स्वस्थ रहेगा। दूसरा भाई है कुपोषण एवं अति पोषण से बचकर रहना चाहिए। कुपोषण का यहाँ पर अर्थ है कि आप कम भोजन कर रहे हो, आपको भोजन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं ले रहे हो तो उसको कुपोषण कहते हैं। दूसरा यहाँ पर अति पोषण मतलब भोजन से ज्यादा खा रहे हो तो वो भी अति बेकार हो जाता है। अब कोई खाते जा रहा है तो वो क्या होगा, वह भी बेकार है। तो अति पोषण से भी बचना चाहिए और कुपोषण से भी बचना चाहिए मेरे दोस्त। तीसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है आप अपने शरीर पर कैसे स्वच्छ रख रहे हो कि नहीं, समय से स्नान कर रहे हो कि नहीं, समय से आप क्रियाकलाप कर रहे हो कि नहीं, आप जहाँ रह रहे हो वहां पर साफ सफाई है कि नहीं, कपड़ा लत्ता साफ है कि नहीं, गंदगी तो नहीं है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वच्छता भी रखना जरूरी है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। इसके बाद है चौथा, नियमित व्यायाम करना चाहिए। आजकल क्या है, व्यायाम निश्चित है, चाहे वो साइकिलिंग करो, फुटबॉल खेलो,
वॉलीबॉल खेलो, मतलब व्यायाम वो किसी भी प्रकार का व्यायाम, चाहे जॉगिंग करो, चाहे क्या करना है रनिंग करो, लेकिन प्रतिदिन आपको करना चाहिए, व्यक्तिगत नियमित व्यायाम करना चाहिए। पांचवा है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग नियमित एवं अभ्यास करना चाहिए। आज योगा है, योगा जो रामदेव बाबा कहते हैं योगा करो, तो योगा जो है नियमित करना चाहिए। प्राणायाम हो गया, ये सभी डेली करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। उसके इससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहोगे और आपके पास रोग बीमारी नहीं आएगा। उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर सफाई, व्यक्तिगत स्तर मतलब अपने शरीर का, वो है व्यक्तिगत का मतलब अपने शरीर को आप साफ सफाई रखो। उसके बाद है तुम्हारा भोजन, उसके बाद है भोजन को मक्खियों से बचाने के लिए ढक कर रखना चाहिए। आपको घर में अगर भोजन बनता है तो वो क्या होता है, भोजन को दूषित कर देता है मक्खी से बचाने के लिए उसको क्या करेंगे, उसको हम ढक कर रखेंगे जिससे वो उसमें दूषित नहीं हो। इससे भी क्या होगा, हमारे शरीर में रोग के बारे में आपको चर्चा करेंगे, अभी हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद कहता है अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू के उपयोग व धूम्रपान से बचना चाहिए। मेरे दोस्त आजकल क्या होता है, लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल क्या होता है, शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, मृत्यु के निकट वो लाता है। इसलिए वो शरीर को अस्वस्थ कर देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है। इस प्रकार अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, तंबाकू भी नहीं खाना चाहिए। आजकल खैनी लोग खाना शुरू किया है, जिससे क्या होता है, आपका गुटखा वगैरह हो गया और बहुत सारा है जो हमको हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है। तो ये सभी खुद से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इससे भी हमारे शरीर को नुकसान होता है। और ये तो हो गया आपका व्यक्तिगत स्तर पर। अब मेरे दोस्त मैंने दो भागों में बांटा था इसको, पहला था व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा है सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर मतलब मोहल्ला, गांव जिसमें हम रह रहे हैं, समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं, उस सामाजिक स्तर को सुधारना है। उस सामाजिक स्तर में जो व्यक्तियां हैं, उस सामाजिक स्तर को जो दूषित कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे। तो उसमें पहला आता है सभी को शुद्ध व स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। अब देखो हर जगह नल जल योजना चला है, हर जगह क्या है, नल जल योजना चला है। अगर नल जल योजना के टंकी में पानी अगर गंदा जा रहा है, वही पानी क्या हुआ, सामाजिक स्तर पर वो घरे घर जा रहा है, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जिससे वो समाज में वो पानी जो पीता है उससे जो फैलने वाला रोग है वो नहीं हो। इसलिए सभी को शुद्ध एवं स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। रोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से बतलाना चाहिए। अगर किसी प्रकार का रोग अगर फैल रहा है या किसी प्रकार का रोग अगर हो रहा है, तो समाज में उसको फैलाने का कोशिश करना चाहिए ताकि उसको कैसे बचा जा सके। तो मेरे दोस्त पहला है, दूसरा सभी को शुद्ध स्वच्छ एवं पानी मिलना चाहिए, दूसरा है रोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से बतलाना चाहिए, तीसरा है अपने आसपास शहर मोहल्ला में पूर्ण सफाई रखना चाहिए। उसमें ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि शहर का या गली मोहल्ला का साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा सफाई करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर पर कुप्रभाव ना पड़े और हम रोग का शिकार ना हो। तीसरा हो गया, चौथा हमारा अपशिष्ट पदार्थ समुचित व शीघ्र निपटान करना चाहिए। घर में जो अपशिष्ट पदार्थ फीकल मैटर बनता है, प्रतिदिन होता है, चाहे वो सब्जी काटते हो तो उसका फीकल मैटर निकलता है, चाहे आप किसी भी प्रकार का खाना बनाते हो उससे फीकल मैटर निकलता है, या आप किसी प्रकार का फीकल मैटर जो घर से बाहर निकलता है उसको अविलंब निपटान कर देना चाहिए, अविलंब उसको यथास्थान पर उसको रखना चाहिए, जिससे हमारा रोगाणु का कीटाणु नहीं आप बाहर आएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद है रोग वाहकों का नियंत्रण, जैसे मच्छर मक्खी फैलाने और इसकी संख्या को फैलाने से घटाना चाहिए। क्यों, बहुत सारा है जो रोग वाहक होता है, रोग जनक होता है, उससे वैसे कीटाणु को, वैसे बैक्टीरिया को, वैसे वायरस को, वैसे सभी को
क्या करना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण वो सामूहिक रूप से करना चाहिए ताकि वो उसकी संख्या ना बढ़े, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। छठा है तुम्हारा संक्रामक रोगों को फैलाने से रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर टीकाकरण लगाना चाहिए। जैसे अभी पोलियो का टीका लगाया जा रहा है, उसके बाद आपका टाइफाइड का बहुत सारा ऐसा है, जैसे HIV, ये क्या कहते हैं आपका अभी लगाया गया ना वो, हाँ उसके, हाँ पल्स, कौन सी, हाँ पोलियो का टीका हो गया। अभी आपका क्या कहते हैं कोविड-19 का टीका हो गया। इस प्रकार सामाजिक स्तर पर टीकाकरण की व्यवस्था होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और लास्ट है हमारा अस्पतालों में रोगियों की देखभाल पूर्ण सुविधा होना चाहिए। अगर अस्पताल हमारा स्वच्छ रहना चाहिए, वहां पर रोगी अगर कोई चला गया तो उसको क्या होना चाहिए, उसका समुचित व्यवस्था होना चाहिए। उस रोगियों को देखभाल करने वाला समुचित अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा नर्स चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, आपको आज हम लोग जाने हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित, हम स्वास्थ्य किसे कहते, इससे लाभ क्या है और स्वास्थ्य को कैसे बचाया जा सकता है। इसके बाद मेरे दोस्त, इसके बाद वाला जो क्लास हमारा होगा वह रोग से संबंधित होगा। इससे संबंधित रोग हमारा क्या है, और इसके बाद वाला क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।